पाइथन की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे नेस्टेड लूप के बारे में। नेस्टेड लूप क्या होता है? नेस्टेड लूप के अंदर दो लूप को एक साथ हम चला सकते हैं, चाहे फॉर लूप हो या वाइल लूप हो। तो आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि सबसे पहले हम फॉर लूप लेंगे। हम यहाँ पे हमने फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से हमें 5 तक करना है, और उसके बाद ब्रैकेट और कोलन। उसके बाद फिर हमने अगला लूप, एक और लूप लेंगे, फॉर लूप जे रेंज। इसके अंदर भी हम वही वैल्यू लेंगे 1 से 5 तक। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक फंक्शन लेंगे इफ फंक्शन के अंदर हम चेक करवाएंगे कि क्या जे आई से छोटा है या उसके बराबर है, क्या आई मिलती है। तो इसके बाद हमारा ये कंडीशन प्रिंट हो जाएगी। हमने इसमें प्रिंट करवाया है डबल कोट के अंदर स्टार, उसके बाद डबल कोट। फिर देखिए यहाँ पे हम कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद फिर हमने एंड उसके बाद फिर इक्वल, और इक्वल के अंदर हमने सिंगल कोट ब्रैकेट लेंगे। उसके बाद फिर हमें एल्स, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमें प्रिंट में मिलना चाहिए, क्या प्रिंट में हमें मिलना चाहिए, यानी कि खाली लाइन हमें ये प्रिंट मिल जाए। और उसके बाद यहाँ हम फिर प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पे हम फिर प्रिंट करवाएंगे। और देखिए ये प्रिंट हमारा इस लूप के प्रिंट, देखिए यहाँ पे हमें प्रिंट चेक किया लूप 1, फिर ये लूप 2 बार चला, फिर ये 3 बार चला, फिर ये 4 बार चला। देखिए सबसे पहले हम इस लूप को एक बार समझ लेते हैं। इस लूप को समझने के लिए हम एक बार यहाँ पे इसके ग्राफ पे चलते हैं। देखिए आई, और एक लूप हमने चलाया आई, और एक लूप हमने चलाया जे, यानी आई हमारा रो के लिए होता है, और जे हमारा कॉलम के लिए होता है। तो इस तरीके से हमने, यानी जितनी बार हमारा ये चलेगा उतनी ही बार हमारा ये लूप भी जे भी चलेगा, यानी ये हमारा 1 है। देखिए यहाँ से हम समझ लेते हैं एक बार। आई के अंदर हमारा लूप प्रिंट चलेगा 1 2 3 4 और 5 6, जितना भी हम चलाना चाहते हैं वहाँ तक हमारा चलेगा। मतलब 5 हो तो आपका 4 तक चलेगा। उसके बाद जे के अंदर जे वाला चलेगा लूप। जे के अंदर कंडीशन चेक करेगा कि जैसे ही जे के अंदर 1 आता है तो जे, यानी आई के अंदर 1 आता है तो जे लेस देन इक्वल 1। उसके बाद ये एक बार चलेगा, यानी बराबर भी इसके अंदर पूछा गया है कि लेस देन इक्वल टू 1, यानी इसके बराबर है या इससे छोटा है। तो जैसे ही 1 आया तो एक बार चलेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से ये चलता रहेगा। और उसके बाद आई जितनी बार चलेगा 1 2 3 4, तो उतनी बार जे हमारा चलेगा, और जे जितनी बार चलेगा उतना आई तो ये मल्टीप्लाई कर देगा। देखिए यहाँ पे हमारा लूप एक बार चला, उसके बाद यहाँ लूप हमारा 2 बार चला, उसके बाद यहाँ पे लूप हमारा 3 बार चला, उसके बाद यहाँ पे 4 है तो हमारा लूप 4 बार चला, और 5 है तो हमारा लूप 5 बार चलेगा। तो इस तरह से हमारा लूप ये चलता रहेगा। और उसके बाद यहाँ से देखिए फॉर लूप हमारा जो आउटर लूप बोला जाता है इसको, और ये हमारा इनर लूप होता है, और ये हमारा आउटर लूप होता है। तो पहला लूप हमने चलाया आई के लिए, यानी रो के लिए, तो रो के अंदर 1 से 5 तक हमारी जो लूप चलेगा। उसके बाद फिर हमने दूसरा लूप इनर लूप का फिर इस्तेमाल किया। उसके बाद फॉर जे, यानी ये हमारा कॉलम के लिए है, तो ये भी हमारा कितना चलेगा, 1 से 5 तक चलेगा। फिर हम एक कंडीशन चेक करवाएंगे कि कंडीशन के अंदर चेक करवाएंगे कि क्या जे लेस देन इक्वल आई
जे आई से छोटा या इसके बराबर है। तो अगर ये बराबर है तो ये प्रिंट में हमें क्या मिले, यहाँ पे हमें प्रिंट कर दे। देखिए यहाँ पे हम कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ पे ये LICT को भी प्रिंट करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम चेक करेंगे तो LICT एक बार प्रिंट हुआ है, फिर 2 बार हुआ है, फिर 3 बार हुआ है, फिर 4 बार हुआ है, यानी जितनी बार हम चलाना चाहेंगे। देखिए हम यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देंगे। अगर हमें 10 बार चलाना है तो उसको हम 11 डाल लेंगे, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे भी 11, क्योंकि दोनों को हम चलाना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से लूप हमारा ये चलता रहेगा। और अगर ये कंडीशन इसको नहीं मिलती है तो हमारा ये एल्स वाला प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवाएंगे। तो इस तरह से हम नेस्टेड लूप को चला सकते हैं। नेस्टेड लूप का दूसरा एग्जांपल हमारे पास ये रहेगा कि दूसरा एग्जांपल देखिए हमने यहाँ पे डिक्रीज करवाना है। तो देखिए यहाँ से हमने -i10 माइनस रन करेंगे। देखिए दूसरा एग्जांपल हमारा है 10 से, यानी 10, उसके बाद 9, उसके बाद 8 7 6 5 4 3 2 1, ये इस तरह से चलेगा। तो इस